Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 3rd in this video. Dear students, as you know we are studying our third chapter in these days. इन दिनों हम लोग अपना थर्ड चैप्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं. सब्ट्रैक्शन मीन्स होती है घटाओ. तो हम लोग इस चैप्टर में सब्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं वेरियस क्वेश्चंस को. और यहां पर हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 3A को. एक्सरसाइज 3A को हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद एक्सरसाइज 3B को हम कंप्लीट कर चुके हैं. और एक्सरसाइज 3C में क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस थे जो कि सब्ट्रैक्शंस थी, बहुत ही इजी टाइप की सब्ट्रैक्शंस थी, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इसमें से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करके बताए थे और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आपको अपने लेवल पर करने थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी हैं. ये सिंपल सब्ट्रैक्शंस हैं, बिना बोरो वाली सब्ट्रैक्शन है जिसमें बोरो भी नहीं लेना है. केवल इजी सब्ट्रैक्शंस ये यहाँ पर है. इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये होमवर्क में दिए थे. तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वर्क को कंप्लीट कर लिया होगा. नोटबुक में भी मैं आपको शो करना चाहूंगा. एक्सरसाइज चैप्टर 3 में अपन सब्ट्रैक्शन हमने मेंशन किया था, चैप्टर का नेम. उसके बाद एक्सरसाइज 3A हमने किया था. उसके बाद में एक्सरसाइज 3B हमने किया और एक्सरसाइज 3C हमने, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके A और B मैंने आपको करके बता दिए थे. उसके बाद C से लेकर के C D E F G ये सब्ट्रैक्शंस आपको करनी थी. अब हम चलते हैं आगे. लेट्स गो अहेड ऑन द नेक्स्ट पेज. आइए अगले पेज पर चलते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3C ही रहेगी. इसका क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया है. अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. और ये भी बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शंस हैं, केवल इनको अरेंज करके नहीं लिखा गया है. केवल इनको हमें अरेंज करना है, इनको जिस तरह से लिखना चाहिए वैसे लिखना है और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं. कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूंगा और बाकी के जो सब्ट्रैक्शन है उसी पैटर्न से आपको फिर करने होंगे. लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 2, राइट मीन्स लिखिए. इन कॉलम्स यानी कॉलम्स में, कॉलम्स में लिखिए. एंड यानी और, सब्ट्रैक्ट यानी घटाइए. द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को. नीचे जो फॉलोइंग, नीचे जो लिखे हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको पहले हमें कॉलम्स में लिखना है, कॉलम्स में राइट करना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है. ये यहां पर क्वेश्चन दिया गया है और इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करके ये क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे. तो किस तरह से नोट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं आपकी नोटबुक में. जहां तक भी आपका वर्क हो गया है, पीछे का जो फर्स्ट क्वेश्चन के A से लेके G तक मैं आपको दे चुका हूं, वहां तक लास्ट जो लाइन आपकी हुई है उसके बाद में 2 जो रोज हैं, 2 जो बॉक्सेस लाइन है, इनको आप ब्लैंक लीव करें और उसके बाद मेंशन करें क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करके क्वेश्चन नोट करें. राइट इन कॉलम्स, WRITE, राइट. ध्यान रहे हर एक जो लेटर है वो लाइन के ऊपर टिका हुआ हो, लाइन से नीचे की तरफ भी नहीं आए और लाइन के ऊपर टिका हुआ भी हो. दोनों चीजों का ध्यान रखना है. पेंसिल को शार्प रखना है, बीच बीच में शार्प करते रहना है और डार्क पेंसिल यूज करनी है. पेंसिल को प्रेस करते हुए चलाना है ताकि डार्क लेटर्स आप लिख सकें. इन सभी राइटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए आपको रिटन वर्क करना है. राइट, स्पेस जरूर मेंटेन करना है वर्ड्स के बीच में. कभी भी वर्ड्स को एकदम क्लोज नहीं लिखना है कि वो मिक्स हो जाएं आपस में. जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं उनके बीच में जो मिनिमम गैप है वो जरूर मेंटेन होना चाहिए ताकि वो सेपरेट हमें दिखाई दे. राइट इन कॉलम्स, COLUMNS. कॉलम्स की स्पेलिंग ये होती है, कॉलम्स. राइट इन कॉलम्स एंड
एंड सबट्रैक्ट, SUB ट्रैक्ट, सब के बाद ट्रैक्ट लिखना है, T आएगा, ट्रैक्ट, TRACT ट्रैक्ट, एंड सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, FOLLOWING फॉलोइंग, और लास्ट में कोलोन, डबल डॉट। तो हम लोगों ने नोट कर लिया है क्वेश्चन को, और अब हम सब क्वेश्चन लिखेंगे। ये तो देखिए मेन क्वेश्चन नंबर है। जो मेन क्वेश्चन नंबर होता है वो लेफ्ट मार्जिन के इनर साइड में लिखा जाएगा, और ये जो सब क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर A है, ये जो सब क्वेश्चन का नंबर है ये इस लेफ्ट मार्जिन की जो रेड लाइन है इससे आउटसाइड में लिखा जाएगा, क्योंकि बाद के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो बाहर ही तो लिखेंगे हम। इस A को फिर अंदर क्यों लिखा जाए, जब B C सारे ही बाहर आउटसाइड में आने वाले हैं, तो A को भी आउटसाइड में ही लिखना है। केवल मेन क्वेश्चन नंबर को हम जो लेफ्ट मार्जिन होता है उसके इनर साइड में लिखते हैं। तो A हमने सब क्वेश्चन का नंबर मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में A में। तो A में लिखा हुआ है 958 माइनस 626। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, A में क्वेश्चन ये दिया गया है। ध्यान रखिए, राइट एवरी डिजिट इन वन सिंगल बॉक्स। हर एक डिजिट को सिंगल बॉक्स में आपको लिखना है ताकि वो वेल अरेंज्ड तरीके से लिखे जाएं, अच्छे लगे और आपस में मिक्स नहीं हो। तो इसका ध्यान रखते हुए हर एक डिजिट को सिंगल बॉक्स में लिखना है। बाद में कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आगे, अगर स्पेस कवर करने के लिए स्पेस शॉर्ट हो जाएगा कहीं पर, तो हम फिर सोचेंगे कि हम वन बॉक्स में 1 से 2 या ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको वन डिजिट को, एवरी डिजिट को आपको सिंगल बॉक्स में लिखना है। तो इस तरह से आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो नोट कर लिया। मैं आपको बुक में भी शो करना चाहूँगा, यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जो हमने लिखा है A। इसके आप ब्रैकेट जरूर बना दें, और 958 माइनस 626, तो यही क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है। इस तरीके से नोट करना है। अब इसको अरेंज करना है अपने को। तो अरेंज करने के लिए कॉलम्स में अरेंज करना है। कॉलम, सबसे पहला कॉलम वंस का होता है, तो आप लिख भी सकते हैं वंस, सबसे पहला कॉलम वंस का होता है। उसके बाद सेकंड कॉलम अपना टेंस का होता है, फिर थर्ड कॉलम अपना हंड्रेड्स का होता है, फिर फोर्थ कॉलम अपना थाउजेंड का होता है। थाउजेंड के लिए TH लिख सकते हैं अपन, यहाँ T और T दोनों जगह T हो जाएंगे, तो टेंस के लिए T और थाउजेंड के लिए TH लिखना है। अब देखिए, ये तो कॉलम्स के नेम हो गए। अब अपने को ये इनमें से देखना ये है कि दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, यानी बड़ी संख्या कौन सी है, ये पहले चेक करना है। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पहले ये चेक करना है कि बिगर नंबर कौन सा है। जो भी दोनों में से बिगर नंबर होगा अपन उसको फर्स्ट रो में लिखेंगे या अपर साइड में लिखेंगे, और जो लोअर नंबर होगा उसको हम लोअर साइड में लिखेंगे। कभी भी लोअर नंबर को अपर साइड में नहीं लिखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक बार अपन देख लें, दोनों ही नंबर यहाँ पर 3 डिजिट के हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं और इसमें भी 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। तो डिजिट के बेसिस पर दोनों इक्वल हैं। अब अगर दोनों की डिजिट बराबर है, मान लो किसी की डिजिट 4 होती, ये एक मान लो 3 डिजिट का होता और दूसरा 4 डिजिट का होता, तो हम नेचुरली 4 डिजिट वाले को बड़ा मानते और उसको ऊपर लिख देते, भले ही उसमें फर्स्ट डिजिट कुछ भी होती। लेकिन डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट अगर ज्यादा होती तो हम उसको एक ग्रेटर नंबर मान करके फर्स्ट रो में लिखते। लेकिन दोनों के डिजिट सेम है, इधर भी 3 डिजिट का नंबर है, इधर भी 3 डिजिट का नंबर है। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम आ जाती है दोनों की, तो फिर हम फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं कि फर्स्ट डिजिट किसकी बड़ी है। तो इधर फर्स्ट डिजिट 9 है, इधर फर्स्ट डिजिट 6 है, तो 9 वाली जो 9 जो होता है वो ग्रेटर होता है 6 से। तो ये जो पूरा नंबर है ये ग्रेटर माना जाएगा। तो आपको सबसे अपर साइड में ये वाली डिजिट नंबर लिखना है। तो इधर से स्टार्ट करना चाहिए। वंस का 8 है, वंस में, टेंस में 5 है,
और हंड्रेड्स में 9 है। यहाँ पर थाउजेंड में कुछ नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा। अब इधर भी देखिए टेंस में वंस में 6 है, टेंस की पोजीशन पर 2 है और हंड्रेड्स की पोजीशन पर 6 है। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करना है, इसको बोलते हैं कॉलम में अरेंज कर दिया। ये कॉलम में अरेंज कर दिया, ये वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है, ये हंड्रेड्स का कॉलम है, ये थाउजेंड्स का कॉलम है। तो हमने प्रश्न में लिखा हुआ था राइट इन कॉलम्स, कि कॉलम्स में लिखिए। तो अपन ने जो भी अपने को दिया हुआ था उसको कॉलम्स में लिख दिया। सबसे पहले अपन ने ये काम किया। अब हम इसकी जो ये लाइंस ड्रॉ की जाती है आंसर के लिए, वो लाइंस ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर बॉक्सेस नहीं है इसलिए मैंने इधर ही लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसको, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन जरूर मेंशन कर दें आप। इतना काम आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में अब हम करेंगे स्टार्ट सब्ट्रैक्शन। तो आपको अपर साइड का जो नंबर है उसमें से लोअर साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 ग्रेटर नंबर है और 6 लोअर नंबर स्मॉलर नंबर है, तो आराम से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये नीचे वाला ग्रेटर होता तो हमें शायद बोरो लेना पड़ता ऊपर वाले को ग्रेटर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बोरो लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो अपर डिजिट है वो वैसे ही ऑलरेडी बिगर है या ग्रेटर है। इसलिए आराम से हम अपर या जो अपर या ग्रेटर नंबर है उसमें से लोअर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करना कैसे है, तो नीचे जो नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे हम काउंटिंग और यहाँ तक पहुंचेंगे। तो जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 7 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक पहुंचेंगे। तो 7 और 8 कितने हमारे पास रिमेनिंग नंबर क्या आ गया 2। 6 से नेक्स्ट नंबर होता है 7, तो 7 और यहां तक पहुंचना है हमें 8, 7 और 8। तो हमारे पास में 2 जो इनका बैलेंस जो आ गया, जो डिस्टेंस आ गया इनके बीच का, वो 2 आ गया। तो हम यहां पर पुट कर देंगे 2। अब अगला नेक्स्ट कॉलम देखिए, टेंस का कॉलम है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 से अगला जो नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे और 5 तक पहुंचेंगे। तो 2 से अगला नंबर है 3, तो 3, 4, 5। तो अपने पास में 3 सब्ट्रैक्शन में आ गया 3, तो हम लोग यहां पर पुट कर देंगे 3। अब थर्ड कॉलम जो है वो हंड्रेड्स का है। हंड्रेड्स में 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 के नेक्स्ट नंबर है 7। 7 से स्टार्ट करेंगे, 9 तक पहुंचेंगे। 7, 8, 9, वी हैव गॉट 3। हम लोगों को 3 मिल गए यहाँ पर, तो वी हैव टू नोट हियर, वी हैव टू पुट हियर 3। तो ये अपना सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है और हमारे पास जो आंसर आया है वो 332 आ गया है। क्योंकि ये 3 जो है वो 100 के कॉलम में है, तो 300 और वंस और टेंस को कंबाइंड पढ़ा जाता है, तो 32, 332 ये आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बाद में आंसर में इक्वल टू करके और ये लिख भी सकते हैं 332, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है उसका आंसर अपने पास आया है 332। तो लास्ट में जब हो जाए ये आपका कंप्लीट, तब आप इक्वल टू लगा करके ये आंसर भी लिख देंगे। तो इस तरह से आपको ये काम करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करना है, नोट करना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया गया है वो नोट करना है। सब क्वेश्चन का नंबर आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन लगाना है। उसके बाद कॉलम के नेम लिखने हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000। और उसके बाद में जो बिगर नंबर है या जो ग्रेटर नंबर है उसको यहाँ पर नोट करना है, और उसके नीचे जो लोअर नंबर या स्मॉलर नंबर है उसको नोट करना है। और इसके बाद में आंसर आपको करना है, सब्ट्रैक्शन की प्रोसेसिंग करनी है, और जो भी आंसर आता है इक्वल टू लिख करके यहाँ आंसर लिखना है। अब हम बी वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर पेज चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आपका सेम पेज है तो आप 1 लाइन मिनिमम बीच में डिफरेंस जरूर रखें, ताकि दोनों जो क्वेश्चन है वो अलग अलग सेपरेट नजर आए। अब बी जो है वो भी आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन ही लिखें आप, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन का नंबर नहीं है, ये सब क्वेश्चन है। बी में देखते हैं क्या है। बी में है 2813, ये 4 डिजिट का नंबर है। देखिए इधर तो अपन ने 3 डिजिट का ही था, हंड्रेड्स तक का ही था, ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4। तो ये 4 डिजिट का जो नंबर होता है वो 1000 का होता है, 2813। तो यहां पर हमें लिखना है 2813 माइनस
1401, 1401। तो ये अपने को दिया गया है जो कि अपन ने नोट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे। तो कॉलम्स के नेम लिख देंगे पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। कॉलम नेम लिख दिए। अब जो इनमें से देखिए, ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ये भी 4 डिजिट का नंबर है। जब दोनों की डिजिट सेम है तो फर्स्ट डिजिट किसकी बड़ी है? इधर 2 है, इधर 1 है। तो 2 वाला ये जो नंबर है ये बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है। तो हम पहले इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले वंस का नंबर लिखेंगे 3, फिर टेंस का लिखेंगे 1, फिर हंड्रेड्स का लिखेंगे 8 और फिर थाउजेंड्स का लिखेंगे 2। अब इसके नीचे जो स्मॉलर नंबर है उसका वंस 1, टेंस इसमें 0 है, हंड्रेड्स इसमें 4 है और थाउजेंड्स इसमें 1 है। इसकी जो लाइंस है वो ड्रॉ करेंगे हम, और यहाँ माइनस का जो साइन है वो मेंशन कर देंगे। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसा मैंने बताया, जो यहाँ नीचे स्मॉलर नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे। तो 1 से नेक्स्ट क्या आता है? 2, 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक पहुंचेंगे। 2, 3, तो हमारे को क्या मिला? 2। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 2। अब सेकंड कॉलम है टेंस का, उसमें देखते हैं 0, यहाँ 0 से नेक्स्ट होता है 1, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 1 तक पहुंचेंगे। तो 1 से 1 तक पहुंचने के लिए 1 आएगा ओनली। अगर सेम नंबर से सेम नंबर पे पहुंचते हैं तो हम उसका जो वैल्यू, जो आंसर वैल्यू है वो 1 लिखते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है हंड्रेड्स का। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5, 5 से स्टार्ट करेंगे 8 पे पहुंचेंगे। तो 5, 6, 7, 8, वी हैव गॉट 4। अपने के पास में क्या मिला? अपने को 4। 4 के आगे क्या आता है? 5, 6, 7 और 8। वी हैव गॉट 4, सो वी हैव टू नोट हियर, वी हैव टू पुट हियर 4। 5 से स्टार्ट किया, 8 तक पहुंचे तो 4 मिल गया अपने को। नेक्स्ट कॉलम है थाउजेंड का। 2 - 1, 1 से आगे का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? नेक्स्ट नंबर होता है 2। 2 से 2 तक पहुंचेंगे तो आंसर वैल्यू 1 आएगी। कभी भी ध्यान रखिए, अगर नेक्स्ट जो नंबर है वहां से वहां तक पहुंचने के लिए सेम नंबर मिल रहा है तो वहां पर आंसर वैल्यू 1 लिखनी है आपको। तो इस तरह से आपको ये आंसर, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये करनी है। अब हमारे पास में जो आंसर आ गया है वो है 1000, क्योंकि ये 1000 के कॉलम में है। 1412, 1412 ये दोनों मिक्स में कमांड में रीड किए जाते हैं। 1412 ये हमारा आंसर है। तो अपन यहां पर इक्वल टू का साइन लगा करके आंसर लिख देंगे 1412, 1412। तो इस तरह से ही आपको करना है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करके बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है, उसके बाद में इसका क्वेश्चन नोट करना है और इस तरह से सॉल्व करना है, आंसर को पुट करना है इक्वल टू का साइन लगा करके। बी में भी ऐसा ही करना है। अब आपको सी करना है तो उसके लिए 1 बॉक्स आप लीव कर दें और उसके बाद में इसी कॉलम में आउट ऑफ द लेफ्ट मार्जिन आप लिख दें सी। सब क्वेश्चन को आप मेंशन कर दें सी। कभी भी सब क्वेश्चंस को लेफ्ट मार्जिन के अंदर आप मेंशन नहीं करें, आउटसाइड में ही करें। सी एक थोड़ा सा अपने पास टाइम बच रहा है तो एक और मैं आपको करके बता देता हूं। सी में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3339, 3339 माइनस सेकंड दिया हुआ है 2336। ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमें सब्ट्रैक्शन का साइन है इनके बीच में, इसलिए इनका अपन को सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहले हम जो कॉलम के जो नेम होते हैं वो अपन मेंशन कर देंगे। सबसे पहला होता है वंस, फिर उसके बाद होता है टेंस, उसके बाद होता है हंड्रेड्स, उसके बाद होता है थाउजेंड्स। सबसे पहले कॉलम नेम हमने मेंशन कर दिए। अब देखेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, बड़ा कौन सा है इनमें से। तो नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट करेंगे पहले। 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3 4 4 डिजिट है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ डिजिट बराबर है। अगर इनमें से किसी की भी नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती तो वो नंबर ग्रेटर होता, भले ही उसका फर्स्ट डिजिट कुछ भी हो।
तो नंबर ऑफ जो डिजिट है दोनों की इक्वल हो गई। अब हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट डिजिट किसका ग्रेटर है, तो इधर फर्स्ट डिजिट 3 है, इधर फर्स्ट डिजिट 2 है। तो ये जो फर्स्ट डिजिट इसका बिगर है या ग्रेटर है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी ग्रेटर वैल्यू रखता है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। तो यहां पर वंस की वैल्यू पहले लिखेंगे। वंस, इधर वंस है 9 में, तो वंस वाले कॉलम में 9। टेंस की पोजीशन पर है 3, तो टेंस वाले कॉलम में हम लिख देंगे 3। फिर अगेन 100 की पोजीशन पर 3, तो 100 वाले कॉलम में 3 लिख देंगे, 1000 वाले कॉलम में 3 लिख देंगे। तो ये जो नंबर है ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। उसके बाद में जो लोअर या स्मॉलर नंबर है वो हम लोग मेंशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो वंस की वैल्यू पर है 6, टेंस की वैल्यू पर है 3, 100 की वैल्यू पर है 3 और 1000 की वैल्यू पर है 2। और इनके लिए लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में माइनस का जो सिंबल है, जो साइन है वो मेंशन कर दिया। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 के नेक्स्ट में क्या आता है 7। 7 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 9 तक पहुंचेंगे। 7, 8, 9 वी हैव गॉट 3, सो वी हैव टू पुट हियर 3। 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सेम नंबर में से सेम नंबर को किसी भी नंबर में से सेम नंबर को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो 0 बचता है। क्योंकि अगर मान लो 3 है और 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कुछ नहीं बचा, नथिंग। तो नथिंग का मतलब होता है 0। अगर कोई भी 3 चीजें हैं उनमें से 3 को ही निकाल दिया तो कुछ नहीं बचता है, तो 0 हमें लिखना होता है। यहां पर भी 3 - 3 है तो यहां पर भी 0 ही यहां पर बैलेंस में आएगा। अब लास्ट में 3 - 2 है, तो 2 से नेक्स्ट नंबर होता है 3। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक ही पहुंचेंगे। अगर सेम नंबर से सेम नंबर पर ही पहुंच रहे हैं अपन, तो वो जो डिफरेंस वैल्यू है वो 1 ही हम लोग मेंशन करते हैं। ये मैं बता चुका हूं। तो इस तरह से आपको करनी है ये सब्ट्रैक्शन। लाइनें खींचकर नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। लाइन ड्रॉ करके नहीं करनी है, क्योंकि अब आप 3rd क्लास में आ चुके हैं तो आपको थोड़ा अपग्रेड होना है, आपको थोड़ा लेवल आपका इंक्रीज करना है। तो ये जो मैंने तरीका बताया इसमें आपको कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, आपको फिंगर्स का यूज करना है। फिंगर में जो बॉक्सेज बने हुए हैं इनका यूज करते हुए आपको सब्ट्रैक्शन करना है और इस तरह से ये आपको करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नोट करके बताया है। क्वेश्चन नंबर ए, सब क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी आपको करके बता दिया है। अब आपको डी 3 क्वेश्चंस आपको करने इसी तरीके से। देखिए यहां पर इस सेकंड क्वेश्चन है, ये नोट हो गया है अपना। ये आपको भी इसी तरह नोट करना है। ए बी सी मैंने आपको करके बता दिया है, बाकी डी ई एफ ये 3 आपको करने हैं। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है, उसी पैटर्न से करना है। उसी तरह से आपको कॉलम के नेम मेंशन करने हैं, उसी तरह अरेंज करना है, नोट करना है और सारा उसी तरह करना है। यहां पर एक चीज मैं भूल गया हूं शायद, सी में अपने को आंसर मेंशन करना है इक्वल टू लिख करके 1003। तो ये जो भी आंसर आ रहा है वो आपको मेंशन कर देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। अपना जो काम है वो नीट एंड क्लीन करें, अपनी पेंसिल को शार्प रखें, बीच बीच में शार्प करते रहें और डार्क लेटर्स लिखने की कोशिश करें और कंसंट्रेशन के साथ करें। ध्यान को एक जगह लगाकर करें। कोई भी जब वर्क करते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में, अगर आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होता है, भटकता है, तो आपके जो आंसर है वो रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करें तो अपना जो माइंड है वो कंसंट्रेशन के साथ में यूज करें, एकाग्रचित होकर के काम करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।